बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, आपको हलाल और कशादा रिज़्क़ अनायत फ़रमाए, आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके लिए लाए हैं लाजवाब और मुनफरद सी रेसिपी, करेले और चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा सालन। करेले तकरीबन हर किसी को पसंद होते हैं और हर घर में बनते हैं, लेकिन इनको पकाने का तरीका हर किसी का मुख्तलिफ है। हर किसी की कोशिश ये होती है कि करेले बहुत मज़ेदार बने और कड़वे भी ना हों, और हर कोई इनकी तारीफ़ करे। तो आज की ये रेसिपी उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि हम इनको तकरीबन आधे घंटे में बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। ये बहुत मज़े के भी बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, तो हर कोई इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करेगा। तो चलें फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 1 किलो करेले हैं, इनको हमने अच्छे से धो लिया है। इनका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो उतार सकते हैं। तो साथ साथ हम करेले की कटिंग करते जाएंगे और साथ में आपको करेले के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी बताएंगे। करेले के बहुत हैरत अंगेज़ फ़ायदे होते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, मदाफ़ाती निज़ाम को मज़बूत बनाता है ताकि हमारा जिस्म बीमारियों से लड़ सके। करेला जिगर की सफाई करता है, वज़न कम करने में भी मदद करता है और हमारी जिल्द के मसाइल के लिए भी बहुत ही मुफीद है। करेला खून साफ़ करता है, जिससे चेहरे पर दाने, एक्ने और दीगर जिल्दी बीमारियां कम होती हैं। ये हाजमा बेहतर बनाता है, मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और कब्ज़ दूर करने में भी मदद करता है। करेले की कटिंग भी हम बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हैं ताकि काम ज़रा जल्दी हो जाए और आसान हो जाए। 5-6 पीसीज हमने ऊपर नीचे रख लिए हैं, इनको काट लेते हैं। तमाम करेलों की कटिंग हो चुकी है, इनको एक बाउल में डाल लेते हैं। इनको हमने नमक लगाना है, 2 टेबलस्पून भर के हम इनको नमक लगाएंगे और अच्छे से मल देंगे ताकि तमाम पीसेस को अच्छे से लग जाए। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी होता है, इसके साथ करेले की कड़वाहट निकल जाती है। करेलों को अच्छी तरह नमक लग चुका है, इनको अब साइड पे कर देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक हम सब्जियां काट लेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 पाव टमाटर हैं, इनको हम ब्लेंड कर लेंगे। और ये 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, वज़न में तकरीबन ये भी 1.5 पाव होंगे। हमारे पास 1 किलो करेले हैं और 1 किलो चिकन है, उसी के हिसाब से हम प्याज और टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 10-12 सब्ज़ मिर्चें हमने काट ली हैं, ये मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं हैं। और पोटैटो स्लाइसर के साथ हमने प्याज काट लिया है, आप किसी भी तरीके से इसको बारीक बारीक काट लें। करेलों को नमक लगे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है, अच्छे से इसको मल लेते हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह वाश करना है, तकरीबन 3 बार खुले पानी के साथ अच्छे तरीके से हम इनको मल मल के धो लेंगे। करेले हमने पानी में डाल दिए हैं, ये इनका कड़वा पानी है नमक वाला। एक दफ़ा हमने इनको खुले पानी में धो लिया है, दूसरी बार भी इनको खुले पानी के साथ अच्छे से धो लेंगे। ये हम इनको तीसरी बार धो रहे हैं। इसके बाद हम इनको टोकरी में डाल देंगे। तकरीबन 8-10 मिनट तक इनको टोकरी में पड़ा रहने देते हैं ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद इनका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इनको हमने पंखे के नीचे रखा हुआ था। अगर करेले अच्छे से खुश्क ना हों तो आप किसी कपड़े के ऊपर डाल के इनको अच्छे से ड्राई कर लें। करेलों को हमने एक बाउल में डाल लिया है। ये हमारे पास 1.5 पाव घर का दही है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आधा हम अब डाल देंगे, आधा मसाला बनाते वक्त डालेंगे। करेलों की कड़वाहट को दूर करने की ये एक ट्रिक है। ये मेरे पास एक प्याज था, इसको मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है। आप इसको ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये इसमें डाल देते हैं, इसके साथ करेलों का कड़वापन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि प्याज मीठा होता है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल करेले बन रहे हैं, ये रेस्टोरेंट की बड़ी अथेंटिक सी रेसिपी है। हम करेलों को मैरिनेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, चंद बेसिक से मसाले हैं। ये हमारे पास 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ये इसमें डाल देते हैं। और ये 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, ये इसमें डाल देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी है, ये डाल देंगे।
मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून नमक डाल देते हैं। अगर नमक कम हुआ तो बाद में और डाल लेंगे, क्योंकि नमक हमने करेलों को भी लगाया हुआ है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। रेस्टोरेंट वालों ने इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल की थी, वो मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, आप ज़रूर डालिएगा। बस इतने ही मसाले हमने इसमें यूज़ करने थे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर अगला प्रोसीजर करते हैं। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इनको साइड पे कर देते हैं, जब तक हम इनके लिए मसाला तैयार करेंगे ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे। एक कढ़ाई को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, चूल्हे को जला लिया है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हमने 400 ग्राम ऑयल डाल लिया है, मस्टर्ड ऑयल है ये। करेलों में ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आपको ज़्यादा लगे तो पकने के बाद आप ऑयल को निकाल भी सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। ये 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ये इसमें डाल देते हैं। ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल देते हैं। थोड़ी देर तक इसको फ्राई करेंगे। ये हमारे पास चिकन है, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये इसमें डाल देते हैं। चिकन को लहसुन अदरक के साथ 6-7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। कलर देख लें आप इसका, माशाल्लाह कितना प्यारा लाइट ब्राउन हो गया है। ये टमाटर इसमें डाल देते हैं, इनको हमने ब्लेंड कर लिया था। और साथ ही इसमें दही डाल देंगे जो हमने बचा के रखी हुई थी। और ये जो करेले हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे ये भी डाल देते हैं। ये दही और टमाटर के साथ पकेंगे, जो करवाहट इसमें थोड़ी बहुत रह गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही, टमाटर, मसाले और करेले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख देते हैं। चूल्हे की फ्लेम को लो कर देंगे। इसके साथ होगा ये कि हमारे करेले भी अच्छे से पक जाएंगे और चिकन भी अच्छे से पक जाएगा। करेलों को दम पे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। बीच में एक बार मैंने इनको मिक्स भी किया था। तो ये देखें माशाल्लाह करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। करेले और चिकन दोनों बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अभी हम मज़ीद इनको मज़ेदार करने के लिए 2 चीज़ें और डालेंगे। ये प्याज के लच्छे डाल देते हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत कड़वाहट करेलों में रह गई है तो प्याज के साथ ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची आप डाल देते हैं, थोड़ी सी बाद में डाल देंगे। और 5 मिनट के लिए इनको फिर से दम पे रख देते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार दही वाले मैरिनेट रेस्टोरेंट स्टाइल करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। हमारे चैनल पर बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपीज़ हैं, हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।